सो वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ सर्कल। आज हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में, कुछ और जानेंगे। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? पिछली बार हम लोगों ने जाना था सर्कल के लाइंस के कुछ नाम, सर्कल के लाइंस के कुछ नाम जाने थे। इस बार क्या करेंगे, थोड़ा और बहुत जानेंगे। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या जाना था सर्कल के बारे में कि सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस, डायामीटर, सर्कमफेरेंस, और क्या, और जाना था आर्क यानी कि चाप। ठीक, कुछ चीजें जानी थी, कुछ सॉल्व करना जाना था। डायग्राम बना के बाद फिर से रिवीजन किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल, आपको पिछली बार बताया गया था कि एक सर्कल क्या होता है। एक सर्कल होता है बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुओं का समुच्चय मतलब कि काफी सारे बिंदुओं में क्या बनाते हैं, एक सर्कल। एक सर्कल में क्या होता है, एक होता है सेंटर यानी ओरिजिन, जिसको क्या कहा जाता है, C = OR। और ओरिजिन से लेके जो लाइन जाती है परिधि तक, यानी कहां तक, सर्कमफेरेंस तक, तो वो क्या होता है, वो रेडियस होता है। ये वाली लाइन क्या होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि। एक लाइन परिधि से लेके केंद्र से जाती हुई फिर परिधि को जो जाती है उसको क्या कहते हैं, वो होता है डायमीटर यानी कि व्यास। अब एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट ये A B, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है चाप यानी कि AB चाप। चाप इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे। एक रेखा होती है जो परिधि से, जो कहां जाती है, परिधि से परिधि तक जाती है, केंद्र से नहीं, परिधि से परिधि यानी परिधि से परिधि तक जाती है, वो होती है जीवा यानी कॉर्ड। ठीक, इसमें मैं आपको बताया गया था कि एक D मतलब 2R के बराबर होता है, मतलब 1 डायमीटर = 2R। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 12 BC में, 212 BC में, यानी कि 212 बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब इसके बारे में बाद में बताएंगे हम आपको, बिफोर क्राइस्ट और बाहर की चीजें हैं, अभी फिलहाल इस पे कंटिन्यू किया जाए। तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने एक सर्कल का परिधि जानना चाहा, तो उन्हें दिक्कतें क्या आई, क्योंकि वो डायमीटर तो आराम से निकाल लेते थे एक रूलर की मदद से, एक डायमीटर आराम से निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, सर्कमफेरेंस निकालने में प्रॉब्लम होगा, सर्कमफेरेंस निकालने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया। एक स्क्वायर सर्कल के बाहर और एक स्क्वायर सर्कल के अंदर। सर्कल के चार साइड्स, सर्कल के चार साइड्स होते हैं। तो उन्होंने परिधि नापने के लिए, सर्कमफेरेंस नापने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, 45 एंगल ABC। तो उन्होंने क्या किया कि साइन की मदद से, साइन क्या होता है, L/K होता है। L/K मतलब कि AB/AC, और साइन कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है 45 डिग्री = AB। AC कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, अब AB = sin 45 डिग्री × 1। sin 45 × 1, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू होता है
1/√2 इंटू 1 इक्वल्स टू √2/2। अब कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। 4 इंटू एक साइड का कितना वैल्यू निकला? एक साइड का निकला √2/2 इंटू 4 कितना हो गया? ये कैंसिल 2/√2 2√2 क्या निकल गया? इसका लास्ट आंसर यानी कि इसकी साइड निकल गई। अब इसकी साइड निकल गई, इसको अब जब एक्सपैंड करेंगे तो कितना निकलेगा? 2.828। अब ये तो वैल्यू क्या निकल गया हमारा? वैल्यू निकल गया 2√2 का 2.828 जो कि 4 क्या है? पाई से छोटा है। 4 पाई से छोटा है, लेकिन 2.828 क्या है? वो भी पाई से छोटा है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या निकल गई? 2.828। अब आर्किमिडीज ने जब ये फॉर्मूला बनाया था एक तरीके से किसका? सरकमफेरेंस निकालने का, तब उन्हें कुछ दिक्कतें ये आई कि एक्यूरेट वैल्यू उनके नहीं निकल पाया। एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकला? वो साइड्स को और छोटा करते गए, यानी कि स्क्वायर से ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के 96 साइड्स जब वो मेजर किए, एक पॉलीगॉन शेप के 96 साइड्स को मेजर करके एक वैल्यू निकाली जो कि 3.14। 500 AD में आर्यभट्ट ने एक वैल्यू निकाला परिधि का, उसका फॉर्मूला क्या था? पाई इक्वल्स टू C/D। उन्होंने C मतलब सरकमफेरेंस में 100 + 4 इंटू 8 + 62,000 अपॉन 20,000 उसका डायमीटर था। 20,000 उसका डायमीटर था। किसका? पाई का। अब सिंपल मेथड से एकदम हम वो करके बताते हैं। सिंपल मेथड से एकदम 100 + 4 104 इंटू 8 832 + 62,000 + 62,000 62832 डिवाइडेड बाय 20 एकदम आसान तरीके से 62832 एकदम इसी तरीके से 20 इंटू 3 6 माइनस 2832 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दिए। अब 0.1 28320 8320 2 4 8 3 2 3200 8 1 6 वैल्यू क्या निकल गया? वैल्यू निकल गया 3.1416। तो पाई का वैल्यू निकलता कैसे है? डायमीटर इक्वल्स टू, अगर 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो देखिए पाई का वैल्यू होता क्या है असल में? एक डायमीटर को हम लोग क्या रखें? यहाँ, फिर दूसरा डायमीटर, तीसरा, और ये जो थोड़ा सा बच गया ये होता है 0.14159, और भी आगे चलते चला जाता है, वो वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है।
तो असल में होता क्या है, वैल्यू होती है पाई की, ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है रेडियस 3 यानी कि 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। वैल्यू निकला इसका 628 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ने क्या निकाल दिया एरिया। एरिया इक्वल्स टू 28.26 सेंटीमीटर। तो ये होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का और ये होता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस निकालने का। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी। जब रेडियस कितना दिया हो 3 तो उसका डायमीटर कितना होगा, 3 3 6 तो 24 8 18 कितना निकल गया वैल्यू, ये आपका निकल गया सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस निकल गया।